औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम सुनने वाले बहन भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें और घंटी के बटन को दबा दें। आज की गुफ्तगू खांसी के बारे में होगी। खांसी क्यों होती है और इनकी क्या वजूहत है और इनके क्या असबाब हैं। खांसी सवाल ब्रोंकाइटिस कफ एक हरकत का नाम है जो आलात तनफिस बिलखुसूस फेफड़े से रफा मूजी के लिए नाफा होती है। यानी जिस तरह मैदे के जरिए दिमाग छींक के जरिए अपने आफात व तकलीफ को रफा करता है, इसी तरह शश यानी फेफड़े खांसी के जरिए अपनी तकलीफ व अजियत को दफा करता है। खांसी हकीकत एक अलामत है यानी अर्ज है जो आलात तनफिस की मुख्तलिफ बीमारियों में पैदा होती हैं। मुनक़िद में खास इतबा मकरूज को अर्ज का नाम देकर सवाल को हसीयत मर्ज बयान करते हैं। कभी तो खांसी खास फेफड़ों में वरम और सबूर व करू और सो मिजाज मादी और गैर मादी तीसरी सूरत में हुआ करती है, और कभी वरम मेदा, वरम जिगर, वरम तहाल, वरम मरी, वरम पश्तान वगैरह के वबा से भी ये मर्ज पैदा हो जाता है। वबा से बतौर अर्ज शेष में ये तकलीफ आर्जा होती है और कभी बदन की शिरकत से ये अर्ज होती है, जैसा कि बुखार, खांसी या वबाई खांसी वगैरह। खांसी की दो किस्में हैं, सवाल रतब यानी तर खांसी, नंबर 2 सवाल यानी खुश खांसी। सवाल बस यानी खुश खांसी। चुनाचा तर खांसी में बलगम खारिज होता है, यानी खुश खांसी में कोई चीज खारिज नहीं होती। इस किस्म की खांसी इब्तदा औराम, वरम सल्ब, अनवा, सो मिजाज और वरम मेदा, वरम जिगर, वरम तहाल और एहतकान मुद्दा फिल सद्र यानी जोफ सदर में रीम जमा हो जाती है या रीम जमा हो जाने से आया करती है, लेकिन बिल्लिहाज असबाब खांसी मदरजा झैल अकसाम की होती हैं। नंबर 1 नजली सवाल, नंबर 2 सवाल गर्मी, नंबर 3 सवाल सर्दी यानी सवाल सर्द, नंबर 4 सवाल रतूबी या बलगमी, नंबर 5 सवाल यबसी, नंबर 6 सवाल दमवी, नंबर 7 सवाल सफरावी, नंबर 8 सवाल सौदावी, नंबर 9 सवाल वबाई, नंबर 10 खुशवूफी, नंबर 11 सबूरी, नंबर 12 सवाल शिरकी, नंबर 13 सवाल तफली, नंबर 14 दिक्की यानी तेप दिक। चुनाचा मदरजा झैल एक किस्म का लहदा बयान किया जाता है। इंतबा खांसी में कभी मुंह या चने के बराबर चूना या पत्थर जैसी सख्त रुतूबत या कंकरियां खारिज होती हैं। नंबर 2 साफ और शदीद किस्म की खांसी सेल पैदा कर देती है यानी टीबी पैदा हो जाती है। इससे नफ्सुल दम यानी खून थूकना यानी मुंह के जरिए खून जारी हो जाता है। नंबर 3 खांसी मौसम रबी और मौसम सरमा में जबकि गैर मामूली सर्दी पड़ने लगे तो खांसी ज्यादा शुरू हो जाती है और कसरत से पैदा होती है। नंबर 4 बुकरात का कौल है कि कभी बुखार में खांसी पैदा हो जाती है। इस हालत में अगर इलाज ना किया जाए तो बुखार तेज हो जाता है। नंबर 5 अगर मादी खांसी में मादे का अखराज बंद हो जाए, इस मरीज के हाथ पांव गर्म हो जाते हैं या गर्म हो जाएंगे तो मादा सवाल मुताफन होकर मुअज्जिब बुखार होगा, यानी खांसी के साथ बुखार भी होगा या खांसी के साथ बुखार भी हो जाएगा। अब आप नुस्खा लिखें। नुस्खा कुछ इस तरह है कि देसी हींग 2 रत्ती और 1 अंडे की जर्दी लेनी है आपने 1 अदद। इन दोनों को आपस में मिला लें। मिलाने के बाद आप इसको खाएं। इंशाल्लाह पुरानी से पुरानी खांसी भी इससे ठीक हो जाएगी। आप ये अमल कुछ दिन करें तो जिस तरह की भी खांसी है जो भी है इंशाल्लाह इनके इस्तेमाल से खांसी भी खत्म होगी, चेस्ट प्रॉब्लम भी ठीक होंगे यानी छाती का दर्द होगा वो भी ठीक होगा और निमोनिया होगा वो भी ठीक हो जाएगा।